अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा वीवीआई भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पैरामेडिकल में पूछे गए गणित के कठिन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों आप लोग की डिमांड पे काफ़ी बच्चे मुझे क्वेश्चंस भेजा करते थे, बोलते थे सर ये क्वेश्चन नहीं बना, ये इस ईयर से पूछा है सर, इसको कौन से मेथड से बनाएंगे, कैसे होगा। तो मैंने सोचा चलिए आप सभी के क्वेश्चन को कलेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद एक वीडियो के रूप में जो है आप लोग को वीडियो सॉल्यूशन के रूप में इसको बता दिया जाए। तो बच्चों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैंने टफ टफ क्वेश्चंस को कवर किया है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, घबराना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में जो है हम लोग बनाएंगे, बुक से थोड़ा हटकर बनाएंगे, है ना। चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 5 कर्मी एक काम को 10 दिन में 100 रुपये की दैनिक वेतन पर समाप्त कर सकते हैं। यदि उन्हें 20 रुपये प्रतिदिन अधिक दिया जाए तो वह 25% अधिक कार्य प्रति दिवस करने को राजी है। तो अधिक वेतन देने पर कितने रुपए कम खर्चे होंगे? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है कि 5 कर्मी एक काम को 10 दिन में 100 रुपये प्रति दैनिक की वेतन पर कर सकते हैं समाप्त, है ना, उस काम को। तो देखिए यहाँ पे 5 कर्मी हैं, ठीक है बच्चों, 5 कर्मी हैं, किसी एक काम को करते हैं 10 दिनों तक। लिखा भी हुआ है 5 कर्मी 10 दिनों तक किसी काम को करते हैं 100 रुपये प्रति दैनिक की वेतन पर, यानी 100 रुपये उनको पर डे मिलता है। ठीक है, यानी 5 कर्मी हैं, 10 दिनों तक काम किया, 100 रुपये प्रति वेतन की दर पर। तो कुल कितना रुपया मिला इनको बताइए? 5 कर्मी हैं, 10 दिनों तक काम करते हैं, 100 रुपये पर डे मिलता है, 100 रुपये प्रति दैनिक की वेतन पर काम करते हैं। तो कुल रुपया कितना हुआ यहाँ से? कुल कितना रुपया ही कमाए बताइए? तो आप लोग बोलिएगा ना सर 5,000 कमाए, सबको गुना कर दीजिए तो 5,000 रुपया आ जाएगा। आ गया। अब बोल रहा है कि भाई यदि उन्हें 20 रुपये प्रतिदिन अधिक दिया जाए, उन्हें कौन? वही 5 कर्मी। तो भाई वही 5 कर्मी अब इनको बोल रहा है कि भाई 20 रुपये प्रतिदिन अधिक आप लोग दीजिए। यानी पहले तो देखिए 100 रुपया में आप काम चला देते थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब 20 रुपया अधिक वेतन दीजिए, यानी अब 120 रुपये दीजिए। तो वही 5 कर्मी को अब जो है 120 रुपया हम लोग देंगे। लेकिन अब ये कितने दिन तक काम करेंगे? देखिए तो यहाँ पे बोला है कि भाई वह 25% अधिक कार्य कुशल है। जब 20 रुपया बढ़ा देते हैं ना, तो ये अपना काम जो है 25% अधिक तेज़ी से करते हैं, यानी 25% अधिक कार्य करते हैं। समझ में आया? यानी देखिए पहले तो 10 ही दिन में काम करता था। आया बात समझ में? पहले जो है एक काम जो है बच्चों, देखिए ध्यान से समझना, पहले जो एक काम है वो 10 दिन में समाप्त हो जाता था। समझ में आया? इसी तरह लिखते हैं, ये एक क्या है, काम है, और समय कितना लेता था? 10 दिन लेता था। लेकिन अब होता क्या है बच्चों, इसमें 25% जो है ना तेज़ी ला दी जाती है, यानी 25% अधिक कार्य प्रति दिवस करने को राजी है। वो सब प्रतिदिन जो है वो 25% अधिक कार्य करेगा सब। यानी देखिए एक कार्य है 10 दिन पहले लेता था, है ना, लेकिन अब इसी में जो है 25% अधिक बोला है। तो क्या करेंगे? गुने में 125/100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 25 के पारा से काटिएगा, 5 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, और ये 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 1/8 आया। देखिए 2 4 8 ही, 2 गुने 4 8 ही होगा ना, तो 1/8 आ गया। तो एक क्या है? एक जो है ये कार्य है, और दिन कितना लगा? 8 दिन लगा। अब एक कार्य को करने में कितना दिन लगा? 8 दिन लगा। तो अब आप ही बताइए, यहाँ से समझना है, 5 कर्मी का जब 20 रुपये प्रतिदिन बढ़ा दिया जाता है तो कितना समय लेंगे? 8 दिन समय लेंगे, यानी गुने में 8 दिन समय लेंगे। तो बताइए कितना रुपया कमाएंगे ये सब? यानी 5 कर्मी जो है बच्चों, ध्यान से समझना, 5 कर्मी जो है 8 दिनों तक काम करेंगे, और उनको जो है अब 120 रुपया प्रति दैनिक वेतन के रूप में मिलेगा। तो कुल कितना रुपया मिला? बोलिएगा ना सर 12 25 60, और 60 में 8 से गुना कीजिएगा तो 480 आएगा, और एक जीरो भी है, यानी 4800। तो 4800 आ जाएगा, 4800 रुपया। तो देखिए पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हो चुका है, बन गया है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि भाई अधिक वेतन देने पर कितने रुपए कम खर्चे होंगे।
अधिक वेतन देने पर कितने रुपए जो है कम खर्चे होंगे। यानी देखिए पहले 5,000 रुपया था, अब 4800 रुपया है, तो कितना रुपया कम हुआ बच्चों, 200 रुपये कम हुआ। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। यानी अब बोला है कि भाई कितना रुपया कम खर्चा होगा। देखिए पहले 5,000 रुपये लगता था, अब 4800 लग रहा है, तो कितना कम हुआ, डिफरेंस क्या है, 200 रुपया का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 34 रुपया के 8 सेब खरीदता है और 57 रुपया में 12 सेब बेच देता है। वह कितने सेब बेचे ताकि उसे 45% का लाभ हो। यानी कितनी संख्याओं में वो सेब बेचे जिससे उसको 45 रुपये का लाभ होगा। तो स्टूडेंट कैसे बनाइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए तो लिखा हुआ है कि एक लड़का 34 रुपये के 8 सेब खरीदता है, तो एक सेब का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बताइए। एक सेब का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 34/8, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। कैसे, एक चीज़ बताइए, देखिए 34 रुपये के 8 सेब खरीदता है, यानी 8 सेब का क्रय मूल्य कितना है, बताइए। 34 है, 8 सेब खरीदने जाइएगा तो 34 रुपये आपको लगेगा, तो एक सेब का दाम कितना आ जाएगा, बताइए। तो एक सेब का क्रय मूल्य पूछूंगा तो आप लोग बोलेगा ना 34/8, तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ। एक सेब का कॉस्ट प्राइस कितना है, 34/8 है। इसको भाग दीजिए, तो 34 में भाग दीजिए 8 से, 34 में भाग दीजिएगा 8 से, तो ये चला जाएगा 4.25 से, ठीक है, 4.25 से जाएगा। अब इसी तरह से एक सेब का विक्रय मूल्य भी देखिए आपको दिया हुआ है। एक सेब का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, बोल रहा है बच्चों 57 रुपये में 12 सेब बेचता है। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना 57/12 बोल सकते हैं, 57/12। यानी एक सेब का जो विक्रय मूल्य है, देखिए खरीदता इतने रुपये में और बेच कितना में देता है, 57/12 में। यानी यहाँ से इसको भी काटिएगा तो आ जाएगा बच्चों 4.75 पर में चला जाएगा। काट के देखिएगा आप लोग, चला जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए भाई, सेब को खरीदता है 4.25 रुपया में और उसी सेब को बेच देता है 4.75 में, कितने का फ़ायदा हुआ, ये तो आप भी जानते हो, लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा ना, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिएगा तो वही लाभ आ जाएगा। तो कितना हो गया, देखिए 4 रुपया 25 पैसा में खरीदा, 4 रुपया 75 पैसा में बेच दिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग 75 और 25, यानी 75 पैसा और 25 पैसा के बीच अंतर कितने का है, 50 पैसे का है। तो कितने का भाई फ़ायदा हुआ उसको, 50 पैसे का फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा है कि वह कितने सेब बेचे, पूछा क्या गया है कि वह कितने सेब बेचे, सेबों की संख्या पूछी है। तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेबों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा जगह का दिक्कत है बच्चों, इसीलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। और देखो पूछा है कि वो कितने सेब बेचे ताकि उसे 45 रुपये का लाभ भी हो, उसको 45 रुपये का लाभ भी होता है। यहाँ पे क्या निकालना है, सेबों की संख्या, हाँ जी, सेबों की संख्या निकालनी है। तो सेबों की संख्या कैसे निकलेगा, कुल लाभ बटा में एक सेब पर जो लाभ हुआ है वो एक सेब का लाभ। तो एक चीज़ बताइए, कुल लाभ कितना है, देखिए बोल रहा है कि ताकि उसे 45 रुपये का जो है कुल लाभ प्राप्त होता है, कुल लाभ 45 रुपये का प्राप्त होता है। और एक सेब पर लाभ कितना होता है, ये होता है बच्चों 0.50, यानी 0.50। तो एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट को हटा दूंगा तो ऊपर जो है 100 से गुना हो जाएगा। तो देखिए तो 50 दूनी 100 और 45 दूनी 90। तो यहाँ से सेबों की संख्या कितनी आ गई, 90 आ गई। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आई बात समझ में स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, एक पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया गया है। इसके सभी 12 किनारों को टेप द्वारा चिपकाया गया है। तो आवश्यक टेप की लंबाई क्या होगी ये बताना है। देखिए जब क्वेश्चन आप लोग पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है इसके सभी 12 किनारों, तो ये 12 किनारा किस में होता है बच्चों, घनाभ में होता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखिएगा घनाभ के बारे में, यानी क्यूबॉइड के बारे में।
क्या याद रखना है? तो बच्चों अगर मैं पूछूं किनारा कितना होता है तो आप लोग को याद रखना है ये 12 होता है, यानी किनारा को एज बोलते हैं, एजेस कितने होते हैं? ये 12 होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे फलक, फलक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेसेस, ये कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? तो बच्चों याद रखिएगा 6 होते हैं। और एक और होता है जिसको शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष, इसको शीर्ष बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए शीर्ष। तो ये कितना होता है जी शीर्ष? बताइए शीर्ष कितना होता है? वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस इंग्लिश में वर्टिसेस कहते हैं, घनाभ में वर्टिसेस यानी शीर्ष कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। किनारा पूछेगा तो 12 होता है, फलक पूछेगा 6 होता है, शीर्ष यानी वर्टिसेस पूछेगा तो ये 8 होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपसे पूछा गया है आवश्यक टेप की लंबाई बताइए, यानी आवश्यक टेप की लंबाई बताइए। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ क्यूबर्ड्स, पेरीमीटर ऑफ क्यूबर्ड्स, वही आपको निकालना है। अब देखो देखो ये जो टेप है ना, टेप ये कहाँ चिपकाया गया है? इसके सभी 12 किनारों पर टेप जो है चिपका दिया गया है ना, 12 किनारों को टेप द्वारा चिपकाया गया है। तो यही टेप की लंबाई यानी वही जो है पेरीमीटर ऑफ क्यूबर्ड्स निकालना है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं घनाभ का परिमाप या परिधि भी कह सकते हो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 4 इंटू में L प्लस बी प्लस एच, यही फार्मूला होता है, बस बन जाएगा। तो 4 हो जाएगा, L कितना है बच्चों? 30 है, और प्लस में B कितना है? 25 है, H भी 25 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो 25 25 50, 50 और 30 80, और 80 में 4 से गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 320 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आवश्यक टेप की लंबाई कितनी आ गई? तो बच्चों याद रखना है 300 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी पाठशाला को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 6 मिनट देर पहुंचता है। अगले दिन वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर 10 मिनट समय से पूर्व पहुंच जाता है, तो पाठशाला तक की दूरी किलोमीटर में है। देखिए बहुत ही अच्छा टाइप है। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी समय, दूरी और चाल से का ये टॉपिक है। ठीक है, अब इस टॉपिक्स में जो ये क्वेश्चन पूछा है इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है, यानी देखिए टाइप का क्या नाम है बच्चों? ये टाइप का नाम है जब व्यक्ति देर से पहुंचता हो और पूर्व में पहुंचता हो। जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, जब व्यक्ति देर या फिर पहले पहुंचे तो हमेशा दूरी निकालने को बोलेगा। तो दूरी बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पे? दूरी बराबर क्या लिखिएगा बच्चों? दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल, और अपॉन में कर दीजिएगा बच्चों दोनों चालों का अंतर, अपॉन में दोनों चालों का अंतर। ठीक है, और गुणे में क्या कर देना है बच्चों? दोनों समय का योग। दोनों समय जो दिया हुआ है ना यहाँ पे देखिए 6 मिनट और 10 मिनट, तो यहाँ पे कर देना है दोनों समय का योग, दोनों समय का योग गुना में कर देना है। देखिए फिर से मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है? दूरी निकालना है तो क्या करना है? दोनों चालों का गुणनफल अपॉन में दोनों चालों का अंतर, और गुना में दोनों समयों का योग। देखिए बन गया, दोनों चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पर देखिए पहली चाल है 2.5 और गुने में दूसरी जो चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनका अंतर, दोनों चालों का अंतर, एक बार जो है गुणनफल कर देना है, गुना कर देना है इन दोनों चालों का आपस में, एक बार दोनों चालों का अंतर। तो बताइए तो यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3 है, अंतर कितने का है? 2.5 और 3 में अंतर कितने का है? 0.5, 0.50 का अंतर है ना जी, ऑफकोर्स है। और गुने में दोनों समय का योग, समय का योग कितना है देखिए तो एक है 6 मिनट और एक है 10 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये मिनट में है और हमको घंटा में चाहिए। देख रहे हो क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये मिनट में है तो अब घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ चुका है। तो देखिए, तो चलिए स्टूडेंट बस इतने को ही सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी दूरी किलोमीटर में निकल कर आ जाएगी। तो देखिए तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 25 है और अपॉन में 5 है, तो 5 25 25 हो जाएगा, ठीक है ना।
और फिर देखिए 12 25 60 हो जाएगा, और फिर 3 चौके 12 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी कितना आ गया आपका 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है एक वस्तु x का मूल्य 40 पैसे प्रति वर्ष और y का 15 पैसे प्रति वर्ष बढ़ता है। 2004 में x का मूल्य 4.20 और y का मूल्य जो था बच्चों वो था 6.30 था। ठीक है, 6.30 था। तो किस वर्ष x का मूल्य y के मूल्य से 40 पैसा अधिक हो गया। यानी आपको वर्ष बताना है कि भाई किस वर्ष में x का मूल्य जो था वो y के मूल्य से 40 रुपये अधिक हो गया। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए 2004 में, यहाँ पे ध्यान से समझना है, 2004 में बोला है कि x का जो मूल्य था बच्चों वो क्या था 4.20 था, और y का मूल्य क्या था बच्चों, तो ये भी दिया हुआ है 6.30। ठीक है, 2004 में x का मूल्य 4.20 और y का मूल्य 6.30 था। अब होता क्या है कि x का मूल्य 40 पैसे प्रति वर्ष और y का मूल्य 15 पैसे प्रति वर्ष बढ़ता है। यानी देखिए x का जो मूल्य है ना वो एक ईयर में कितना बढ़ गया, बढ़ जाता है एक ईयर में 40 पैसा। बोला है कि x का मूल्य, देखिए x का मूल्य 40 पैसे प्रति वर्ष बढ़ता है, तो एक ईयर में 40 पैसा बढ़ा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से बनाएंगे। तो अब 2004 से हम 2014 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 2014 की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन मेथड से बनाइएगा जल्दी बन जाएगा। तो आप ही बताइए 2004 से 2014 में हम लोग गए। ठीक है, तो कितने सालों का अंतर हुआ, बोलिए 10 सालों का अंतर हुआ ना। तो एक ईयर में 40 पैसा बढ़ता है। x का मूल्य जो है एक ईयर में 40 पैसा प्रति वर्ष बढ़ता है। तो 10 ईयर में कितना बढ़ेगा, 400 पैसा बढ़ेगा। 400 पैसा बढ़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं, रुपया में बताइए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 400 में 100 से भाग लगा दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से 4 रुपया आ गया। तो आप ही बताइए 10 ईयर में कितना रुपया इसका बढ़ा, 4 रुपया बढ़ा। यानी देखिए ध्यान से समझना है, 2004 प्लस में 10 ईयर कितना हो गया, x का बात है, अभी ये x का ही बात है। देखिए x का मूल्य 2004 में कितना था, 4.20 था, और 10 ईयर में कितना बढ़ा, 2004 के बाद 10 ईयर में कितना बढ़ा, 4 रुपया बढ़ा। तो ये टोटल कितना रुपया हो गया, देखिए तो 2014 तक कितना रुपया हो गया इसके पास, 8 रुपया 20 पैसा हुआ। हाँ जी, अब बात करेंगे हम लोग y के मूल्य के बारे में। तो देखिए y का जो मूल्य है ना, एक ईयर में लिखा भी हुआ है यहाँ पे 15 पैसे बढ़ता है। तो 10 सालों में कितना बढ़ा इसका, 10 सालों में कितना बढ़ा, तो बोलिएगा ना सर 150 पैसा बढ़ा। लेकिन हमको रुपया में चाहिए बच्चों, 150 पैसा ना बढ़ा है, रुपया में चाहिए। तो रुपया में करने के लिए जो इसमें 100 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 आ जाएगा। तो देखिए 2004 में तो इसका जो भाई मूल्य था वो 6.30 ही था, लेकिन इसमें 10 सालों को ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाता है, केवल 10 सालों में कितना होता है, 1.5 होता है। तो देखिए 2004 में कितना था बच्चों, 6.30 था, और 10 सालों में कितना बढ़ा, तो ये 1.5 बढ़ा। 1.5 कह लो या 1.50 भी कहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो गया, जोड़िए तो कितना हो गया, ये हो गया 7.80। ठीक है, और ये कितने वर्ष तक का हो गया, देखिए तो 2004 में 10 को ऐड कर दीजिएगा, 2004 में 10 सालों को ऐड कर दीजिएगा तो ये 2014 हो गया, ये भी 2014 हो गया, है ना। तो वर्ष ही पूछा है, किस वर्ष x का मूल्य y के मूल्य से 40 पैसा अधिक है। अब देखिए अगर इन दोनों के बीच का अंतर 40 पैसा आता है देन आप लोग का आंसर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नहीं आएगा तो फिर सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। तो देखिए तो अंतर आ रहा है, 7.80 में से घटा दीजिएगा, 7 में से थोड़ी घटाइएगा, इन दोनों 8 में से घटाइए, 8.20 में से 7.80 को घटाइए, अंतर 40 आ रहा है जी, ऑफ कोर्स 40 पैसा का आ गया है। यही ना पूछा है कि भाई x का मूल्य जो है y के मूल्य से 40 पैसा अधिक है कि नहीं है। x का देखिए 8.20 है
और y का मूल्य 7.80। तो ये 40 पैसा अधिक है कि नहीं है? इन दोनों के बीच का अंतर 40 पैसा है कि नहीं है? है। तो ऐसा किस वर्ष में हुआ? तो 2014 में हुआ। अब 2013 पे रखकर बनाइएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो घनाभ की भुजाएं आपको दी गई है इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो घनाभ की भुजाएं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। ठीक है, घनाभ की भुजाएं कितनी दे रखी है? ये 5 सेंटीमीटर गुने में 2 सेंटीमीटर फिर गुने में 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। यानी हमको यहाँ से ये पता चल गया कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। तो अब यहाँ से आप लोग ये बताइए, घनाभ की भुजाएं आपको मालूम है, तो घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं बच्चों? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं घनाभ का आयतन। तो ये घनाभ का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉड क्या होता है? तो ये होता है बच्चों L गुने B गुने H होता है। ठीक है, हाँ, L गुने B गुने H होता है। तो L कितना है बच्चों? मालूम है आपको 5 है, 5 सेंटीमीटर, गुने में B कितना है? 2 सेंटीमीटर, फिर गुने में H कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आयतन कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 होता है ना? 5 दूनी 10 और 10 बचे 50। तो 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपके घनाभ का आयतन आ चुका। घनाभ का आयतन कितना आया बच्चों? इतना तो कर ही लिए होंगे आप लोग, है ना? इतना कंप्लीट है, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आ गया घनाभ का आयतन। अब देखिए, अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में भाई, इस घनाभ से, देख पा रहे हो, इस घनाभ से हमें घन बनाना है, राइट? अब इस घनाभ से हमको घन बनाना है, तो मिनिमम कितनी लेंथ तक का बन सकता है ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी ये लघु घन जो है ये कितना सेंटीमीटर तक का बन सकता है, यानी मिनिमम कितनी लेंथ तक का बन सकता है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसकी जो भुजाएं हैं 5, 2 और फिर 5 दिख रहा है ना, 5, 2 और 5, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बस 10 आ गया ना, तो लघु घन की लंबाई क्या हो जाएगी? यही 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लघु घन की लंबाई कितनी हो गई बच्चों? तो आप लोग बोलिएगा कि ये 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गई। तो अब यहाँ से आपको लघु घन की लंबाई निकल गई। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग घन का आयतन भी निकाल सकते हो, है ना? तो आप ही बताइए घन का आयतन कितना हो जाएगा? तो बच्चों ये कितना होता है? भुजा क्यूब होता है ना? यानी a का पावर क्यूब बोल सकते हो। तो a क्या है यहाँ पे? यही 10 सेंटीमीटर है ना? तो यहाँ पे 10 का क्यूब कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 1000, हाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका घन का आयतन। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन जो है बन चुका है, क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ पे पूछा गया है लघु घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है, यानी नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, यानी घनाभों की संख्या निकालनी है आपको, घनाभों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो ये घनाभों की संख्या ये बराबर हो जाता है घन का आयतन, ठीक है, और बटा में घनाभ का आयतन। बना दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अब तो सब चीज़ समझ ही गए होंगे आप लोग। घन का आयतन बटा में घनाभ का आयतन। तो घन का आयतन कितना आया बच्चों? 1000 आया है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया है ना। और अपॉन में घनाभ का आयतन कितना है? ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए, तो 1 0 से 1 0, अब इसको काटिएगा तो ये 20 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? घनाभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।